हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स थॉट्स। तो आज हम समझेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे इंसान का लाइफ साइकिल होता है, बर्थ, ग्रोथ, पीक एंड देन ओल्ड एज, वैसे ही प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो वेरियस स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। सो हियर इज द डेफिनेशन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल refers to the stages through which a product passes from introduction to decline. सो यहाँ पे वो एक फेज से गुजरता है, एक स्टेज से गुजरता है इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन तक। यहाँ पे 4 स्टेजेस दिए हुए हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जो कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज। द प्रोडक्ट इज न्यूली लॉन्च इन द मार्केट एंड सेल्स आर लो एंड कस्टमर्स आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब क्या होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, कि इस स्टेज में हमारा प्रोडक्ट नया होता है, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए यहाँ पे सेल्स जो हमारी होती है वो थोड़ी स्लो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज में। ठीक है, फिर आता है ग्रोथ स्टेज। द प्रोडक्ट बिकम्स पॉपुलर इन द मार्केट, सेल्स इंक्रीज रैपिडली एंड डिमांड राइजेस। अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, अब हमारा प्रोडक्ट फेमस होने लगता है, डिमांड बढ़ने लगती है और सेल्स भी इसकी फास्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। द प्रोडक्ट रीचेस मैक्सिमम सेल्स एंड द कंपटीशन इज वेरी हाई इन द मार्केट। अब मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है कि इस स्टेज में हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल्स पे होता है, कंपटीशन भी फिर ज़्यादा हाई होने लगता है मार्केट में मैच्योरिटी स्टेज पे। ठीक है, एकदम पीक पे होता है। Then last one is decline stage. The product loses demand in the market and sales start decreasing due to new or better products. अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, एट लास्ट यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा पुराना हो जाता है, कुछ और नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, जिससे क्या होता है पुराने वाले प्रोडक्ट की सेल्स गिरने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। ओके, सो अभी ये हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जाम्पल एंड इट्स ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कीपैड फोन का। जब कीपैड फोन पहली बार मार्केट में आया था तब वो कहाँ था, इंट्रोडक्शन स्टेज में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग धीरे धीरे उसे यूज करना शुरू करने लगे। बाद में उसकी डिमांड बढ़ी, वो ग्रोथ स्टेज में आ गया और हर घर में यूज होने लगा। हम सब भी पहले कीपैड फोन ही यूज करते थे। सो फिर उसके बाद एक टाइम आया जब कीपैड फोन की सेल्स इतनी मैक्सिमम हो गई, मतलब ज्यादा बिकने लगा, तो वो मैच्योरिटी स्टेज में आ गया। ठीक है, लेकिन जब स्मार्टफोन आए उसके बाद आप जान रहे हो दैट कितने सारे स्मार्टफोन आ गए, तो उसने क्या किया, कीपैड को रिप्लेस कर दिया। सो जब स्मार्टफोन आए तो कीपैड फोन की क्या हुई, सेल्स डिक्रीज हो गई और वो डिक्लाइन स्टेज में आ गया। ठीक है, सो इससे क्या शो हो रहा है, दैट दिस शोज कि हाउ अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन स्टेज में कब था, जब वो न्यूली लॉन्च्ड हुआ। देन ग्रोथ स्टेज में कब था, जब उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज में कब आया, जब कीपैड फोन की सेल्स मैक्सिमम थी। देन एट लास्ट कब डिक्लाइन हुआ, जब उसको किसने रिप्लेस कर दिया, स्मार्टफोन्स ने। जब स्मार्टफोन्स आया तो कीपैड फोन की जो सेल्स थी वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो ये रहा हमारा आज का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टॉपिक। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।